गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 10 कंप्लीट किया था। चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। सर अपना पेज नंबर 178 ओपन करेंगे। चैप्टर 10 है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं डिस्कशन करेंगे। तो जिस कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि उसकी लेंथ और शेप बोथ आर सेम, इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस: any number of figures which are exactly the same size and shape are said to be congruent। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेप और साइज बोथ आर सेम, इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। इसके साथ हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्पेशल ज्योमेट्रिकल फिगर, तो उसके लिए कुछ हम एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लो ये 10 रुपये का नोट है, तो ये बोथ आर सेम, इनकी लेंथ और ब्रेथ और फिगर बहुत आर सेम है, तो इट इज कॉन्ग्रुएंस। क्लियर स्टूडेंट? इस टाइप के हम और भी ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं, अपना डेली यूज में भी ले सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इससे हम कॉन्ग्रुएंस बता सकते हैं कि यदि उसकी लेंथ और शेप बहुत आर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंस है। तो इसमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्पेशल ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, 2 लाइन सेगमेंट। तो सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस का ये सिंबल है। हम कॉन्ग्रुएंस को जो डिनोट करते हैं इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। तो नंबर 1 है 2 लाइन सेगमेंट है। सपोज को ए बी लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर का, सी डी है 4 सेंटीमीटर, तो वी कह रहे हैं ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ए बी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ए बी कॉन्ग्रुएंस सी डी। नंबर 2 एंगल्स। सपोज दिस एंगल ए बी सी 45 डिग्री और पी क्यू आर 45 डिग्री, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर बोथ आर इक्वल, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल पी क्यू आर। ओके, अब क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हम फिगर लेंगे 2 सर्कल। एक का 2 सर्कल ए और बी, 2 सर्कल है, इनके सेंटर ए और बी, रेडियस 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, R1 और R2। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो सर्कल ए कॉन्ग्रुएंस सर्कल बी। से हम नेक्स्ट फिगर लेंगे 2 स्क्वायर्स। सपोज जो ए बी सी डी 1 स्क्वायर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। सेकंड स्क्वायर पी क्यू आर एस, इसकी ऑल साइड आर इक्वल 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। स्क्वायर ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंस स्क्वायर पी क्यू आर एस। क्लियर स्टूडेंट? चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम 2 रेक्टेंगल का। सपोज ए बी सी डी 1 रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस सेकंड रेक्टेंगल, तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो अपोजिट साइड आर इक्वल ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, तो इट इज कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड आर इक्वल और दिस रेक्टेंगल के दिस रेक्टेंगल की मेजरमेंट सेम है। स्टेप्स ऑन अदर रेक्टेंगल 2 ट्रायंगल। यदि हमारे पास 2 ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर स्टूडेंट? अब हमने तो कॉन्ग्रुएंस के बारे में जाना। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 11A। क्लियर स्टूडेंट? अब अपनी एक्सरसाइज 11A ओपन करेंगे। पेज नंबर 181, एक्सरसाइज 11A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करेंगे। पेयर ईच फिगर गिवन फिगर विद ए कॉन्ग्रुएंट फिगर फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ एट द राइट। जो हमने इसमें जो फिगर है ये विद द ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। तो हम पहले इसकी ड्रॉ करेंगे फिगर ए बी सी डी ई एफ जी एस। इसी टाइप से इधर ए बी सी डी ई एफ बी एल एच ए जे और जी, पहले हम ड्रॉ करेंगे। अब फिर हमको इसको मैच करना है कि कौन सा फिगर किससे मैच हो, जिसकी मेजरमेंट
लाइन सेगमेंट और फिगर सेम हो गया, हम उसको मैच करेंगे कॉन्ग्रुएंस में। तो इसमें देखो ए तो होता है एफ से, ये सर्किल है और एफ सर्किल, स्टूडेंट इस टाइप से हम इसको मैच करेंगे। तो ए एफ से आएगा, बी जे से, सी बी से, डी ई से और ई जी से और एफ सी से, जी बी से और एच एच से है। क्योंकि हमें इसमें फिगर देखनी है, जो सेम फिगर है उसको सेम फिगर से ही मैच करना है। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड स्टेट विच ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट। हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो इफ नेसेसरी मेजर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड टू मेक श्योर। तो इसकी साइड को मेजरमेंट करके अब जब हम फाइंड आउट करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। क्लियर? तो हम इसमें मैच जो करेंगे सिर्फ ए फिगर तो एन से मैच होगा, ए फिगर एन से मैच होगा एन, और बी फिगर होगा सिर्फ एच से मैच। जब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे स्केल से और कंपास से फिगर ड्रॉ करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो सिर्फ हम इन दोनों फिगर से मैच पाएंगे, अदर डिफरेंट वैल्यू होंगे। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर स्टूडेंट? अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। द पेयर ऑफ ट्रायंगल ड्रॉप्स बिलो आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो नीचे ट्रायंगल बिलो गिवन है कॉन्ग्रुएंट है। नेम द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विद द मैचिंग एंगल्स इन द सेम ऑर्डर, नॉट नेसेसरी अल्फाबेटिकली ऑर्डर एंड कंप्लीट। इसमें जो फिगर है ए बी सी ट्रायंगल हो गया, डी ई एफ, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, ए बी इक्वल टू बी ई और बी सी इक्वल टू ई एफ और सी ए इक्वल टू डी एफ। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर स्टूडेंट? हम इसका सी पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली ड्रॉ डायग्राम ए बी सी ई एफ और डी। इसमें 4.5 सेंटीमीटर, दिस साइड 4.2 को हम सॉल्व करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर ही आएगा। इसलिए ए बी इक्वल टू ई एफ बी सी 7.2 सेंटीमीटर, ये 7.2 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू ई बी और सी ए दिस 3.75 सेंटीमीटर। जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये भी 3.75 सेंटीमीटर ही आएगा। तो सी ए इक्वल टू एफ डी। सेम एंगल ए इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एफ के, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। इसके अदर पार्ट भी सेम इसी टाइप के होंगे। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 11B स्टार्ट करेंगे। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? अब हम 11B एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले हम पेज नंबर 182 ओपन करेंगे। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने की क्या क्या क्राइटेरिया है, किसके साथ इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल। नंबर 1 साइड साइड साइड। हम सपोज का कोई 2 ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। जैसे तीनों साइड इक्वल, मान लो 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो ए बी इक्वल टू पी क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर और आर
सी ए इक्वल टू आर पी। तो इसी ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। इसमें क्या तीनों साइड इक्वल है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल बता कर हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। इसमें हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड। इसमें हम किसी ट्रायंगल के टू साइड और वन एंगल इक्वल बताते हैं। सपोज करें ट्रायंगल है, इसका वन एंगल 60 डिग्री, वन एंगल 60 डिग्री, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो हमें इसमें टू साइड वन एंगल इक्वल बताना होता है। नंबर थर्ड एंगल साइड एंगल। सपोज में कोई भी ट्रायंगल है, इसके टू एंगल इक्वल है, ये मान लो 60 है, ये 50 डिग्री, ये 60, दिस 50 डिग्री और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो इसमें टू एंगल वन साइड इक्वल बताना होगा, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। एंगल साइड एंगल। नंबर 4 प्रॉपर्टी है RHS। RHS का फुल फॉर्म होगा राइट एंगल 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और वन साइड इक्वल होना चाहिए। सपोज करो ये दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये 5 है और ये भी 5, ये 13 और ये 13, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट साइड आर, इट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होते हैं उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसके ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे, 90 डिग्री वन साइड इक्वल होंगे। तो हम इसको RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो जो हमारे क्राइटेरिया है ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के 4 हैं। तो नंबर 1 साइड साइड, नंबर 2 साइड एंगल साइड, नंबर 3 एंगल साइड एंगल और नंबर 4 RHS। इन्हीं क्राइटेरिया को यूज करके नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें 11B सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, अब सभी अपनी पेज का अपनी बुक का पेज नंबर 184 ओपन करेंगे और एक्सरसाइज 11B का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर और नॉट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर गिवन रीजन। तो हमें इन्हें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है, उसके साथ उसका रीजन भी देना कि किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है। फर्स्ट वी ड्रॉ डायग्राम ABC PQR। इसमें साइड है 5 3/8, दिस 6 1/8, 4 5/8, ये सेंटीमीटर में गिवन है और ये मिलीमीटर। जब इनको सॉल्व करेंगे तो AB इक्वल टू होगा PR, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड 53.75। इसको सॉल्व करेंगे, ये 53.75 होगा। BC इक्वल टू QR के 61.25, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इक्वल होगा। इस टाइप से AC इक्वल टू QP, QP इक्वल हो 56.25 प्रॉपर्टी। इसमें से हमें यूज करना है। तो साइड इसकी तीनों साइड इक्वल है, इसमें प्रॉपर्टी हो गई साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो लिस्ट में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का B पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ डायग्राम 5.4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर। इसमें तो 5.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर इसमें मिक्स फ्रैक्शन है, कन्वर्ट टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5.20 सेंटीमीटर, जब हम इसको डिवाइड करें तो 4.24 आएगा। लेकिन ये हमारे 5.4 सेंटीमीटर, इसमें साइड इक्वल नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट C पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ डायग्राम ABC 45, DEF 45, ये 40 मिलीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और 70 मिलीमीटर। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल DFE 45, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 40 मिलीमीटर, बोथ आर सेम, और BA इक्वल टू FD इक्वल टू 70 मिलीमीटर। तो ये कॉन्ग्रुएंट है। और किस प्रॉपर्टी से? इसमें टू साइड वन एंगल। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में इसका हम सेकंड में और नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो इसे साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्लियर स्टूडेंट, अब हम इसका ई पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ड्रॉ डायग्राम ACD QPR, this angle 130, this angle 130, this angle 27, this angle 27, ये 50 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर, इसमें 6 सेंटीमीटर, तो 130 इक्वल टू 130 और 60 मिलीमीटर दिस साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर का मतलब मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10, तो 60 मिलीमीटर हो गया। और 27 इक्वल टू एंगल 27, इसमें क्या है, टू एंगल इक्वल है, वन साइड इक्वल, तो इसमें प्रॉपर्टी होगी एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी के हमने ये कॉम्प्लाइज कर दिया। क्लियर स्टूडेंट, अब इसका एफ पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में ड्रॉ डायग्राम LMNAY और Z। इसमें तो दिस एंगल 90 डिग्री और दिस एंगल 90 डिग्री, वन एंगल गिवन, राइट एंगल का दिस हाइपोटेनस, क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट साइड आर हाइपोटेनस, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनस हो गया। और ये साइड 6 सेंटीमीटर और ये 60 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का इनटू सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10, तो 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और वन एंगल 90 डिग्री का, तो इसका वन एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेनस इक्वल, वन साइड इक्वल, तो ये कॉन्ग्रुएंस हुआ। यस, इस प्रॉपर्टी से आर है, कैसे राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड आर इक्वल। क्लियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। सो बाय कंपेयरिंग एंगल्स एंड साइड्स विच ऑफ द ट्रायंगल गिवन हियर आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, कि कौन से पार्ट इसमें कॉन्ग्रुएंट है। तो सेकंड का एक पार्ट, फर्स्ट में ड्रॉ 3 डायग्राम ABC DEF PQR, दिस एंगल 70, दिस एंगल 30, दिस साइड 2 सेंटीमीटर। हमें एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एंगल C होता है तीनों एंगल का सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B, तो 70 प्लस 30 180 माइनस 100, तो C की वैल्यू होगी 80 डिग्री। सेम C इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल D इक्वल टू फाइंड आउट करना, तो 180 माइनस 30 प्लस 60, 30 प्लस 60, 30 प्लस 80, 30 प्लस 80, तो 110, 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। इस फिगर में हम एंगल आर को फाइंड आउट करेंगे, तो आर इक्वल टू 180 माइनस 80 प्लस 30, तो 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। इस टाइप से हम देखते हैं ABC ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है। इस प्रॉपर्टी से कि इसमें टू एंगल वन साइड इक्वल है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर स्टूडेंट, हम इसका सी पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में ड्रॉ डायग्राम X Y Z 30 डिग्री 90 डिग्री 3 सेंटीमीटर, एंगल OGH 30 और 90 डिग्री और ये 3 सेंटीमीटर, AMN 30 90 3 सेंटीमीटर और एंगल SUM ये 60 और ये 90। क्लियर स्टूडेंट, और ये 3 सेंटीमीटर। अब तो हमें एंगल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 30, तो 180 माइनस 120, तो 60 डिग्री, एंगल y इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर, एंगल h इक्वल टू
एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 180 माइनस 90 प्लस 30 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 ये भी 60 डिग्री और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 30 60 डिग्री और इस डायग्राम में एंगल एस इक्वल टू फाइंड आउट करें 180 माइनस 90 प्लस 60 तो 180 माइनस 150 तो 30 एंगल एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें देखो वन साइड इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड ट्रायंगल जी ओ एच एंगल एन एम ए और ट्रायंगल एस यू एन। इसमें 4 ट्रायंगल लेंगे तो इसमें एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जी इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू 30 डिग्री एंगल जेड इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू ये 90 डिग्री और जेड वाई ओ एच और ए एन और यू एन 3 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल एक्स जेड वाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जी ओ एच कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एन एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस यू एन। इस प्रॉपर्टी से इसमें 2 एंगल्स वन साइड आर इक्वल टू एवन साइड एंगल प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्लियर स्टूडेंट रिमेनिंग पार्ट यू विल बी डूइंग योर रफ नोटबुक। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो इन द फॉलोइंग फिगर स्टेट द कंडीशन you would use to show that triangle ABC and triangle CDE are congruent। ये फिगर गिवन है, इसमें हम एक तो कंडीशन बताएंगे कि इन चारों कंडीशन में से कौन से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं। इन ट्रायंगल जब ABC एंड ट्रायंगल CDE ये ट्रायंगल होंगे, इसमें BC इक्वल टू DC ये गिवन है और एंगल ACD इक्वल टू एंगल ECD दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल और BC इक्वल टू इसमें AC इक्वल टू CE ये गिवन है। तो इसमें प्रॉपर्टी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CD कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें साइड एंगल साइड क्योंकि हमें इसमें 2 साइड और 1 एंगल गिवन है। क्लियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इन द फिगर गिवन अलोंग साइड जो ये बुक में फिगर गिवन है ABCD इज ए रोम्बस है। रोम्बस की 4 साइड आर इक्वल आर ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट। तो व्हाट कैन यू से अबाउट ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BCD के बारे में हमें कहना है क्या होगा कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। बस वी ड्रॉ डायग्राम ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस की 4 साइड आर इक्वल। इन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC ये हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन है। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि जब भी कोई ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके ईच एंगल ईच साइड आर इक्वल, इसलिए AD इक्वल टू इक्वल होगा और DC इक्वल टू BC इक्वल होगा और एंगल ये साइड AC और AC ये दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है। तो इसके एंगल आल्सो इक्वल BAC ये एंगल इक्वल टू एंगल BAC इसके इक्वल होगा एंगल DCA दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और एंगल ADC दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो स्टूडेंट हमको प्रूव करना है कि ABD ट्रायंगल ABD दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCD के BCD इसमें हमें गिवन है AD इक्वल टू
दिस गिवन है, और ए बी इक्वल टू सी बी ये भी गिवन है, और बी डी इक्वल टू ये हो गया बी डी इक्वल टू बी डी, ये कॉमन हो जाएगा। ये भी कॉमन हो गया तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इन चारों में से तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, क्योंकि हमने इसकी तीनों साइड इक्वल बताई तो साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्लियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 रीड करेंगे। इन दिस फिगर टी एस पैरेलल पी क्यू एंड टी एस इक्वल टू पी क्यू, प्रूव दैट द ट्रायंगल पी क्यू आर एंड टी एस आर कॉन्ग्रुएंट। हमें प्रूव करना है, तो फर्स्ट में ड्रॉ डायग्राम 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर आर टी एस और पी। हमें टी पी क्यू पैरेलल टी एस गिवन है, तो इसमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर दिस ट्रायंगल एंड एस टी आर ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ट्रायंगल आर पी क्यू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल आर टी एस इक्वल, बिकॉज इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर क्यू टी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और टी क्यू इक्वल टू टी एस, ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस टी आर, इसमें टू एंगल वन साइड इक्वल, तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्लियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, रीड कर रहे हैं। तो ट्रायंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एल एम एन के कॉन्ग्रुएंट है इफ पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल पी इक्वल टू 50 डिग्री। फाइंड एन एल एंड एंगल एल फाइंड आउट करनी है हमें। इफ एल एम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल टू एन एन। फर्स्ट वी ड्रॉ डायग्राम पी क्यू आर और एल 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 कॉन्ग्रुएंट है। हम जानते हैं जब कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा उसके ईच एंगल इस साइड आर इक्वल, पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एल एम एन एन इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड 6 सेंटीमीटर बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और एंगल एल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल 50 डिग्री। तो क्लियर स्टूडेंट, तो हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया है। अब इन प्रॉपर्टी को ध्यानपूर्वक सीखेंगे, लर्न करेंगे, और इसके बाद अपना ये फेयर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको रफ नोट में ट्राई करना, और जो इन क्वेश्चनों को अप टू 6 तक फेयर नोट में कंप्लीट करना अपना होमवर्क। क्लियर, थैंक यू।